नमस्कार मेरे भारत के वासियों। 2 दिन के लिए मैं छुट्टी पे था, इसलिए कुछ नया न्यूज़ लेके नहीं आया। लेकिन आज जो न्यूज़ लेके आया हूँ वो धमाकेदार और मज़ेदार भी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट एक बार फिर एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ से एक छोटा सा डिसीजन पूरी दुनिया का बैलेंस हिला सकता है। और इस बार जो अपडेट आई है वो नॉर्मल नहीं है। मोसाद के चीफ, इजराइल के टॉप स्पाई, बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के चुपके से वॉशिंगटन डीसी जाते हैं। जब इंटेलिजेंस चीफ कैमरे से दूर मिलते हैं तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है और कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इजराइल अमेरिका से कहेगा तेहरान पे अटैक करो, ईरान को हिट करो, लेकिन इस बार कहानी उल्टी निकली। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद चीफ ने वाइट हाउस के टॉप ऑफिसर से मिलकर अमेरिका से कहा, अभी स्ट्राइक मत करो, अभी वक्त सही नहीं है। सोचो दोस्तों, इजराइल जो हमेशा हार्डलाइन स्टांस लेता है, आज अमेरिका को ब्रेक लगाने को कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान का रिटेलिएशन प्लान इतना डेंजरस है कि बिना फुल प्रिपरेशन के वॉर में उतरना या वॉर को शुरू करना खुद इजराइल के लिए भी रिस्की हो सकता है। दूसरी बात, अमेरिका का जो लिमिट है, जो स्ट्राइक प्लान होता है, इजराइल को लगता है उससे ईरान वीक नहीं होगा। इजराइल का मानना है ईरान को सिर्फ वार्निंग नहीं चाहिए या हाफ स्ट्राइक नहीं चाहिए, बल्कि रिजीम चेंज से कंट्रोल किया जा सकता है। और यहीं से गेम मिलिट्री से ज़्यादा जियोपॉलिटिकल हो जाता है। इसी बीच ट्रंप अपने क्लासिक डबल गेम खेल रहे हैं। पब्लिकली वो स्वीट बनते हैं, ईरान में एग्जीक्यूशन रोको, थैंक यू, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रुथ सोशल, जो कि उनका एक तरह से एक्स है, वहाँ पे वो पोस्ट डालते हैं, ईरानियन पेट्रियट कीप प्रोटेस्टिंग, हेल्प इज़ ऑन द वे। अब दोस्तों, हेल्प का मतलब सिर्फ मोरल सपोर्ट तो नहीं होता। जियोपॉलिटिकल में हेल्प का एक्चुअल मतलब होता है कि हम आपको बाहर से मॉनेटरी हेल्प करेंगे, इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे, फंडिंग लाएंगे, और अगर सिचुएशन एक्सट्रीम हो गई तो मिलिट्री भी लिवरेज करेंगे। यानी अंदर से प्रोटेस्ट को फ्यूल करो, सिस्टम को क्रैक करो और बाहर से प्रेशर बिल्ड करो। ये क्लासिक रिजीम चेंज प्लेबुक है जो पूरी दुनिया पहले इराक में, फिर लीबिया में, सीरिया में ऑलरेडी देख चुकी है। और इसी स्टोरी में एंट्री होता है एक और कैरेक्टर की, रिज़ा पहलवी। लास्ट टाइम भी मैंने इनके बारे में बताया था आपको शॉर्ट्स में कि ईरान के ये फॉर्मर शाह रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, जो 1979 रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका में एक्साइल चले गए थे। अब वो ओपनली बोल रहे हैं वहाँ से ट्रंप के साथ कि ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज करने में मेरी मदद करे तो वो न्यूक्लियर वेपन जो कि ईरान बनाने वाला है वो प्रोग्राम को वो बंद कर देंगे। जो वो 80% अचीवमेंट ईरान क्लेम करता है वो टोटली वो बंद कर देंगे। इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे और ईरान का ऑयल एंड गैस वर्ल्ड मार्केट के लिए खोल देंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये वही चीज़ें हैं जो ट्रंप सबसे ज़्यादा चाहता है। यानी डील क्लियर है, तुम मुझे गद्दी दो, राज गद्दी दो ईरान की, और उसके बदले मैं तुम्हें मिडिल ईस्ट का जैकपॉट दे देता हूँ। लेकिन ट्रंप को भी डाउट है कि क्या ईरान की जो पब्लिक है वो ये रिज़ा पहलवी को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि एक टाइम पे अमेरिका के लिए जो ईरान के लोगों का सेंटिमेंट है वो ठीक नहीं है। इसलिए वॉशिंगटन अभी वेट एंड वॉच के मूड में है, वो देखना चाहता है कि चल क्या रहा है। उधर उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी ये हुआ कि रशिया जो चुप नहीं बैठ रहा, पुतिन ने नेतन्याहू और ईरान प्रेसिडेंट दोनों को कॉल पे बात की। मैसेज सिंपल, वॉर मत करो, डिप्लोमेसी बढ़ाओ। रीज़न भी क्लियर है, सीरिया, ईरान और रशिया के स्ट्रैटेजिक अलायंस पुराना है। अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस ऑफकोर्स बढ़ जाएगा वहाँ, तो रशिया का मिडिल ईस्ट का जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी वीक हो जाएगा। इसलिए पुतिन चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो और अमेरिका को फुल विक्ट्री ना मिले। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान इराक भी नहीं है, लीबिया भी नहीं है। 1979 के बाद यहाँ आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेशन इतना डीप है कि अगर रिजिम गिर भी गया, इंसर्जेंसी स्टार्ट होगी, मिलिशिया, प्रॉक्सी वॉर, रीजनल केओस। मतलब अगर तेहरान में सरकार पलटी भी
तो स्टोरी वही ख़त्म नहीं होगी, बल्कि असली स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होगी कि पूरा मिडिल ईस्ट डीस्टेबलाइज हो सकता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा जो हमारा ऑयल सप्लाई का गेम है। ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट करेंगे, इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगेगा और ग्लोबल इकोनॉमी पे एक ज़बरदस्त प्रेशर आ सकता है। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये पैनाडोरा बॉक्स है। और अब आते हैं उस एंगल पर जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया। क्योंकि इंडिया का एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ईरान का अगर तख्ता पलट होता तो वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो उसी खेल में हम आते हैं आज, क्योंकि इंडिया का लागत है चाबहार पोर्ट में, जो कि इंडिया का एक गेटवे है अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के लिए। पाकिस्तान ने लैंड रूट डिनाई किया हुआ है, इसलिए इंडिया ने ईरान पे अपना स्ट्रैटेजिक पोर्ट बनाने का डिसीजन लिया था, जो आप सभी को मालूम होगा कि वो जो G20 समिट में डिसाइड हुआ कि वो एक यूरोपियन रूट ट्रेड बनाएंगे। अब जब यूएस प्रेशर ईरान पर बढ़ रहा है, रूमर्स फैल रहे हैं कि इंडिया चाबहार से पीछे हट रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है। मतलब वो जो न्यूज़ में या फिर कुछ अदर यूट्यूब सोर्स ऐसा डाल रहे हैं कि मे बी इंडिया बैकआउट कर जाए अपने चाबहार पोर्ट से यूएस को मैनेज करने के लिए, बट वो रूमर्स है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो अगर आप उधर के लोकल न्यूज़ पे देखेंगे या फिर इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उसे चेक करेंगे, तो इंडिया अभी भी चाबहार से बाहर नहीं निकला है। यूएस वेवियर अप्रैल 2026 तक वैलिड है और इंडिया वाशिंगटन से निगोशिएशन मोड में है। अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है, सैंक्शन का स्ट्रक्चर बदल सकता है और चाबहार इंडिया के लिए और भी पावरफुल स्ट्रैटेजिक एसेट बन सकता है। यानी तेहरान में जो भी होगा उसका सीधा इफेक्ट न्यू दिल्ली के लॉन्ग टर्म गेम पर पड़ेगा। तो दोस्तों, मोसाद का वॉशिंगटन जाना, ट्रम्प का डबल खेल खेलना, पहलवी को राजगद्दी की आशा जो है, और पुतिन का डिप्लोमेसी और इंडिया का चाबहार स्ट्रैटेजी, ये सब एक कहानी का ही हिस्सा है। मतलब देखा जाएगा तो ये पूरा पावर टसल है, जो मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे टर्न पर है जहाँ से आने वाले एक भी डिसीजन जो होगा वो दुनिया में पावर को बैलेंस और इम्बैलेंस कर सकता है। अगर आपको इस ऐसे डीप जियो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन पसंद है तो द नाइट ब्रीफ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल पे हम ऐसे ही न्यूज़ का एक डीप एनालिसिस करके डेली डालते हैं, ताकि आपको भी पता चले सरल भाषा में कि एग्जैक्टली वर्ल्ड में चल क्या रहा है और इससे हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भवानी।